Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 8 of exercise 5.4 from PSCB textbook. Arrange the following fractions in descending order. So descending order का ये मतलब होता है कि सबसे पहले आपने सबसे बड़ी फ्रैक्शन लिखनी है, देन उससे छोटी एंड एंड में सबसे छोटी. ठीक है जी. फर्स्ट पार्ट है 5/9, 7/9, 1/9. अब इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम है, तो ऐसी फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना बहुत ही इजी है. सो यहाँ पर सबसे बड़ी फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होगी जिसका न्यूमरेटर होगा सबसे बड़ा. ठीक है जी. सो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम लिखेंगे 7/9, देन 5/9 एंड लास्ट में 1/9. नेक्स्ट का लिख लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर. मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया. यहाँ पर भी डिनोमिनेटर्स सेम है, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन आएगी 7/11. जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो आएगी सबसे बड़ी फ्रैक्शन. 7/11 के बाद आएगी 5/11, देन 3/11 एंड लास्ट में 2/11. नेक्स्ट है 2/7, 2/13, 2/9. अब यहाँ पर फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम है एंड डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है. सो ऐसी फ्रैक्शंस को हम कैसे कंपेयर करते हैं ये भी हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है इसी एक्सरसाइज में, प्रीवियस क्वेश्चंस में. तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस को रेफर कर लो अच्छे से समझने के लिए. तो यहाँ पर सबसे पहले मतलब सबसे बड़ी फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसका न्यूमरेटर होता है सबसे छोटा. ठीक है. सो यहाँ पर आएगा 2/7, उसके बाद 2/9 एंड लास्ट में 2/13. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर लिख लेते हैं. यहाँ पर न्यूमरेटर्स सेम है, सो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी जिसका डिनोमिनेटर होगा सबसे छोटा. सो 1/2, देन 1/3, देन 1/5 एंड लास्ट में 1/8. ओके. नेक्स्ट है 1/6, 5/12, 5/18, 2/3. अब यहाँ पर देखो ना तो फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, तो पहले हम इन फ्रैक्शंस को बनाएंगे लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शंस मतलब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम हो, तो उसके लिए हम डिनोमिनेटर्स का लेंगे पहले एलसीएम. पहले 2 के साथ डिवाइड कर लेते हैं. 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 3 एज इट इज. देन 3 के साथ डिवाइड कर लो क्योंकि मैक्सिमम नंबर्स 3 के साथ ही डिविजिबल है यहाँ पर. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. अब आप एलसीएम को यहीं पर भी छोड़ सकते हो क्योंकि देखो लास्ट में जो दो नंबर्स हमारे पास बचे हैं यहाँ पर 2 एंड 3, ये किसी एक टेबल में तो नहीं आते, मतलब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर तो नहीं है. तो एलसीएम क्या आएगा 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, 2 इंटू 3. अगर आपने 2 एंड 3 को बाहर मतलब यहाँ पर लेके आना है तो आप 2 स्टेप और कर लो. बात एक ही है. 1 एज इट इज आएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 एंड 1 एज इट इज. नाउ 3 के साथ डिवाइड कर लो. 1 1, 3 1 ज़ा 3, 1. ठीक है. सो एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3. सो दिस इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36. सो 1/6. इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख लो यहाँ पर. सो 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तब आएगा 36. तो ऊपर भी 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 6. नेक्स्ट है 5/12. डिनोमिनेटर हमने 36 रखना है, तो 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 15. 5/18. यहाँ पर डिनोमिनेटर 36, तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी 10. 2/3. यहाँ पर डिनोमिनेटर 36, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो ऊपर भी 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है जी. सो 12 2 ज़ा 24. अब आपको पता है ना कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गिवन फ्रैक्शंस की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को लिख रहे हैं, राइट.
तो जिस नंबर के साथ आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर को। ओके जी। अगर आप अलग अलग नंबर के साथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आपके पास फ्रैक्शन आएगी वो ओरिजिनल फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगी, उस फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एंड हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखनी है यहाँ पर सो दैट हम ओरिजिनल फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकें, राइट। सो फ्रैक्शंस आ गई 6/36, 15/36, 10/36, 24/36। सो डिसेंडिंग ऑर्डर इज, इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स अभी सेम है, सो जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो फ्रैक्शन है सबसे बड़ी। सो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है 24/36 विच इज 2/3। सो ये सबसे पहले आएगा। देन 15/36, दिस इज 5/12। देन 10/36, 5/18। एंड लास्ट में 6/36 विच इज 1/6। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी ना तो न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, तो पहले इन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस बना लो, मतलब डिनोमिनेटर्स को बना लो सेम। उसके लिए हम डिनोमिनेटर्स का लेंगे एलसीएम। पहले 2 के साथ डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 10 ज़ा 20, 15 एज इट इज, 15 2 ज़ा 30। नाउ फिर से 2 के साथ डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 15 तो एज इट इज रहेंगे। देन 5 के साथ डिवाइड कर लो, तीनों नंबर्स 5 के साथ डिविजिबल हैं। सो 1, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15। अब 3 के साथ डिवाइड कर लो, 1 1, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। सो एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। So this is equal to 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। अब गिवन फ्रैक्शंस की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिख लो जिनका डिनोमिनेटर हो 60। सो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, तो ऊपर भी 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 9/20, यहाँ डिनोमिनेटर 60, सो 20 इंटू 3, 9 इंटू 3। नेक्स्ट 11/15, यहाँ पर 60, तो 15 इंटू 4, 11 इंटू 4। 17/30, यहाँ पर डिनोमिनेटर 60, सो 30 इंटू 2, 17 इंटू 2। 15 3 ज़ा 45, 9 3 ज़ा 27, 11 4 ज़ा 44, 17 2 ज़ा 34। सो ये आ गई गिवन फ्रैक्शंस की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। 45/60, 27/60, 44/60, 34/60। So descending order is, now इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम है, सो जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो है सबसे बड़ी फ्रैक्शन। सो 45/60 है सबसे बड़ी फ्रैक्शन, सो 3/4। Then 44/60 which is 11/15। Then 34/60, 17/30। Last में 27/60 which is 9/20। So this is the answer. So this was question number 8. In the coming videos we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.